हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं डिटरमिनेंट के एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें जितने भी टोटल एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं 1/3 से ज्यादा एमसीक्यू हमारे इन दो चैप्टर में से आने वाले हैं, जहां आते रहे। तो आज इसमें से हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं, एमसीक्यू कराने वाला हूं कि कैसे फॉर्मूला लगा के इन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इसके फॉर्मूलाज नहीं आते तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो एग्जाम में फुल मार्क्स आप इस चैप्टर में से ला सकते हैं। क्योंकि हर प्रॉपर्टी में मैंने कम से कम एक क्वेश्चन जरूर डाला, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहता है इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 3 सच दैट ए डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2, ए बी इक्वल टू 2i है, देन बी डिटरमिनेंट फाइंड करना है। हमें ए बी इक्वल टू 2i दिया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट बोथ साइड कर दूं, जरा ध्यान से देखना, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है जिसे हम फॉर्मूला भी बोल देते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास के ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू के रेज़ टू द पावर एन इंटू ए डिटरमिनेंट। के क्या हो गया, जो अंदर वैल्यू है, एन क्या है, ऑर्डर। डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, चाहे वो 2 इंटू 2 हो कि 3 इंटू 3 हो। तो n कितना हो गया, इसका मतलब 3 हो गया। अगर एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, अगर मुझे ए बी का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो मैं इसे ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट भी लिख सकता हूं। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास दो फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। पहला, इसे मैं ए डिटरमिनेंट और बी डिटरमिनेंट लिख दूं। अगर आप देखो तो ये के ए है, के हो गया 2, कांस्टेंट है। तो अगर बाहर लिखता तो 2 रेज़ टू दी पावर एन, एन कितना है भाई, 3 है, इंटू आई का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट कितना है भाई, ए का डिटरमिनेंट था 2, बी का डिटरमिनेंट पता नहीं, और आई का डिटरमिनेंट ऑलवेज कितना होता है, 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो ये हो गया 8, और बी डिटरमिनेंट इक्वल टू हो गया जी 4 हो गया। तो आंसर ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो दो प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे सीखी, एक के का डिटरमिनेंट, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बार एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अगर आप पिछले 15 साल के पेपर देखेंगे तो लगभग 10 साल में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। के रेज़ टू द पावर एन इंटू ए डिटरमिनेंट, अगर ए बी का डिटरमिनेंट निकालना है तो ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट कर देंगे तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। कहता है इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड ए डिटरमिनेंट 4 दिया हुआ है अपने को, और अपने को क्या फाइंड करना है भाई, अपने को डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो इसका भी अपने पास एक पेज बना लेना खाली, उसमें सारी प्रॉपर्टी एक साथ नोट करते रहना ताकि एक जगह आपके पास सारे फॉर्मूलाज नोट हो जाए। और इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हो रहा है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है भाई 1/, में डिटरमिनेंट होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है 2017, मतलब 1 मार्क्स बिल्कुल फ्री का है, ए डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो आंसर कितना हो गया भाई, 1/4 नहीं हो गया आपके पास, कुछ करना ही नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, लास्ट ईयर का 2023 के बारे में बात करूं तो 4 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे, 4 से 5 क्वेश्चन हमारे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से बने थे, और सीयूटी में भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट काफी क्वेश्चंस बनते हैं इसी प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो आराम से आपका 1/4 आ गया, इसका मतलब बी ऑप्शन मेरा क्या रहने वाला है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखोगे भाई, वैल्यू ऑफ एक्स। अब बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो क्या देखते हैं कि भैया दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रख लेते हैं, 2 = 2x, देन x = 1 आ गया सर।
अगर इसमें सर डी आंसर है, नहीं, ये गलत है भाई। यहां मैट्रिक्स थोड़ा इक्वल, मैट्रिक्स अगर इक्वल दे रखी होती तो कुछ इस तरीके से ब्रैकेट होता ना, 2 4 5 1, या तो ये वाला होता चाहे ये वाला होता, इन दोनों में से कोई एक होता ना। यहाँ मैट्रिक्स इक्वल नहीं दे रखी, यहाँ पे डिटर्मिनेंट इक्वल दे रखा है। क्या इक्वल दे रखा भाई? डिटर्मिनेंट इक्वल है, साइन तो देखो। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यही गलती कर देते हैं बच्चे। तो अगर यहां पे अगर हम डिटर्मिनेंट इक्वल है तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले। 2 - 20 इक्वल टू 2x स्क्वायर -24, तो कितना हो गया भाई? -18 इक्वल टू 2x स्क्वायर -24, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू ±√3 आ गया। कौन सा ऑप्शन? सी। अरे सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है आपके पास, तो सी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन, x इक्वल टू ±√3 हो गया। ये नहीं होगा। बहुत ध्यान से देख लेना कि मैट्रिक्स का साइन दे रखा है कि डिटरमिनेंट का साइन अपने को गिवन है क्वेश्चन, नहीं तो फ्री के मार्क्स चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, कहता है इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो यहां पे बच्चे गड़बड़ करते, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन वो ध्यान नहीं देते नेचुरल नंबर पे। हो सकता है कि वहां पे बोथ आंसर दे दे, जैसे एक 2 आया और एक -2 आया, एक 3 आया एक -3 आया, नीचे दे दिया बोथ 3 एंड -3, तो बच्चे दोनों आंसर कर देते। अगर दो आंसर आ रहे होते हैं तो आपको जो आंसर देना है वो नेचुरल में देना है, ध्यान रखेंगे। कहता है डिटरमिनेंट इक्वल है किसके? 8 के। तो पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर ले, कितना हो जाएगा भाई? 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस पहले से लगेगा तो 6x हो गया और इक्वल टू किसके? 8 के। ये निपट गया। तो x स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया? 4 के हो गया और x इक्वल टू कितना हो गया? अरे +-2 ही आ गया ये तो। लेकिन +-2 आया ठीक है, लेकिन उसने हमसे सिर्फ नेचुरल पूछा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर x इक्वल टू 2 रहना चाहिए, ना कि -2। तो 2 मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो नेचुरल नंबर पूछा है, अगर इंटीजर बोल देता तो बहुत होता, अगर ऑप्शन फिर बहुत देता हमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, छोटी छोटी बातें मैटर करती है। इफ A इज एन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 सच दैट A डिटरमिनेंट 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। बहुत ज्यादा, एक K वाला और एक एडजॉइंट A वाला क्वेश्चन इतनी बार आ रखा है कि आप काउंट करने बैठोगे तो खुद भूल जाओगे कि कितनी बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऊपर 1 मार्क्स फ्री के बन जाते हैं अगर आप शुरू से आराम से इन प्रॉपर्टीज को याद कर रहे हैं। फॉर्मूला नोट करिए, अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1 के। तो डिटरमिनेंट कितना दिया है? 3 दिया हुआ है। n क्या बताया था? ऑर्डर बताया था, ऑर्डर कितना है? 3 है, तो 3 - 1 हो गया, तो 3 स्क्वायर, तो आंसर आ गया 9। तो इस चैप्टर के एमसीक्यू ऐसे होते हैं कि जो सबसे ज्यादा हमारा टाइम बचाते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं टाइम के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से देखूं तो 80 मार्क्स का मेरा पेपर होता है, 180 मिनट मुझे मिलते हैं। अगर 80 से उसे डिवाइड कर दूं तो 2.5 मिनट मिलते हैं 1 मार्क्स के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मेरे 10 से 15 सेकंड से ज्यादा लगते नहीं है, तो बाकी का टाइम मैं दूसरे क्वेश्चन में आराम से दे सकता हूं। तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया? 9 हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास। क्लियर है भाई? नोट करते रहना इन प्रॉपर्टीज को। इन द इंटरवल x जो है π/2 से ग्रेटर है और π से स्मॉलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। नोट करिए, सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने पहले भी समझा रखी है पुरानी वीडियोस में। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है
कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। जहां पे डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। और सिंगुलर की जगह और क्या आ सकता है वो भी नोट कर लो, नॉन इन्वर्टेबल, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। इनवर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ा। और अगर ये 0 है तो इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो जहां पे सिंगुलर हो या नॉन इन्वर्टेबल दे रखा हो, इसका डिटरमिनेंट कितना दे रखा है, 0 दिया हुआ है आपको। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं भाई। अगर मैं यहां से डिटरमिनेंट फाइंड करूं तो कितना आता, 4 साइन स्क्वायर एक्स और -3, और किसके इक्वल रख दूं, 0 के इक्वल रख दूं। जब 0 के इक्वल रख दिया हमने तो ये कितना हो गया, 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4, और साइन एक्स कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ±√3/2। यही आ गया। x के बारे में क्या कह रहा है, x कहां से कहां तक है, π/2 से ग्रेटर और पाई से छोटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है भाई, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। जब पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव वाले का तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो हमें लेना ही नहीं है। इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू किसके है भाई, यहाँ पे हम चलो √3/2 लिख देता हूँ, अभी आराम से पूरा समझा देता हूँ। ये √3/2 आ गया। √3/2 कहाँ आता है साइन के टेबल में भाई, हमारे पास 60 पे आता है। तो साइन 60 हो गया, π/3 हो गया, तो x कितना हो गया, π/3 हो गया। लेकिन ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, अपने को तो सेकंड में जाना है। तो सेकंड में जाने के लिए क्या कर सकते थे भाई, अपन ऐसे भी तो कर सकते थे, साइन π-θ, π-θ ही तो होती है कंडीशन। तो x कितना आ गया भाई, 2π/3 आ गया हमारे पास। तो ये x कितना है, 2π/3 है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल। अगर हम इसमें देखें तो एक पाई और 2π ये तो वैसे ही कट गया था, ये भी कट गया था। इन दोनों में से कोई पाई भी नहीं हो सकता था, क्योंकि पाई से छोटा है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा था मेरे पास, ऑप्शन से भी निकाल सकते थे। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि जो सीधा सीधा मुझे आंसर दे देते हैं, लेकिन कोशिश यही करना कि सॉल्व करके एक बारी चेक कर लेना। नेक्स्ट देखिए भाई, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए वाला बताया था, ये भी 2019 में आया हुआ है। अब इसमें गड़बड़ क्या कर देते हैं बच्चे, एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी बताई थी सर ने, बताई थी कि डिटर्मिनेंट निकालना हो तो ए का डिटर्मिनेंट n-1 कर देते हैं। लेकिन यहां पे अपने को फाइंड करना है 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 2 के है, कांस्टेंट है, पहले इसको बाहर लेके आओ। क्या प्रॉपर्टी सीखी थी भाई आपने, के डिटर्मिनेंट की, k⁻n ए का डिटर्मिनेंट सीखा था। तो पहले k कितना है, 2 है, n कितना है, इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, 3 है। तो 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बनेगा। और एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, एडजॉइंट ऑफ ए जो पढ़ा था वो पढ़ा था डिटर्मिनेंट n-1। और डिटर्मिनेंट कितना दिया भाई अपने को, 9 दिया है। तो 9 और n कितना है, 3, तो 3 में से 1 गए तो 2, तो 81 इंटू 8 कितना हो गया, 648 हो गया। तो 648 करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक एक स्टेप में आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर ये स्टेप मिस कर देते, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते हैं, तो 81 इंटू 2 कर देते हैं और आंसर आ जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्रॉपर्टीज का। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने ऑलरेडी पूरा टॉपिक करा रखा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना हो, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो हाफ, फिर कितना था, x1 y1 1, x2 y2 1, x3
y3 यही था। और अगर मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लूं तो कितना बन जाता है? हाफ, पहला कौन सा है? 3, इसकी रो गई, इसका कॉलम गया तो 2 माइनस 1 1 हो गया, -8 फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, ये गया ये गया, -4 -5 तो -9 हो गया, 1, इसकी रो गई, इसका कॉलम -4 -10 तो -14 हो गया। तो कितना हो गया भाई? 1/2 3 प्लस 72 -14 हो गया। तो 75 में से 14 गया तो कितना बचेगा? 61 बच जाएगा। तो 61/2 स्क्वायर यूनिट कोई आंसर है भाई हमारे पास? ये रहा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पे भी बहुत बारी क्वेश्चंस बन जाते हैं। इफ ए डिटरमिनेंट is this is a cofactor of this and the this। अरे बहुत आसान, वैल्यू निकालना है ए डिटरमिनेंट की। जब मैंने डिटरमिनेंट कराया था टॉपिक, उसमें ये बात समझाई थी। डिटरमिनेंट जो निकलता है, अगर मैं किसी भी रो के एलिमेंट और सेम रो के कोफैक्टर या सेम कॉलम के एलिमेंट और सेम कॉलम के कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम निकालूं तो वो ऑलवेज डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर है। तो इसका मतलब ये कितना है? डिटरमिनेंट देगा ही देगा। हाँ, अगर मैं इसी को किसी और रो के एलिमेंट ले लूं और कोफैक्टर किसी और रो के ले लूं तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो आप इसको बिना सॉल्व किए कितने आसानी से टिक कर सकते हो और फुल मार्क्स ले सकते हैं। 0 वाला भी आया हुआ है और ये वाला भी, दोनों को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखे भाई, फिर से आगे एडजॉइंट ऑफ ए वाला कितना पड़ा था? डिटरमिनेंट रेज टू दी पावर n-1, डिटरमिनेंट कितना है? 8 और n कितना है? 3। तो आंसर आ गया 64। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? अरे 64 ही नहीं है ऑप्शन में, ये क्या हो गया? तो 64 को 2 के फैक्टर में बना रखा तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन वही है, ऑप्शन में थोड़ा सा उसने ट्रिकी कर दिया कि बच्चे एक बारी को सोचने को मजबूर हो जाए। कभी कभी हो सकता है नन दे दे तो बच्चा नन कराता है, वो ध्यान ही नहीं देता कि 64 की जगह 2 की पावर 6 दिया हुआ है। तो आराम से उस टाइम देखना, आता सब होगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सारे आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए, के वाला आ गया फिर से। 3 × 3 का मैट्रिक्स है, 3a का डिटरमिनेंट कह रहा है के की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, फटाफट देखते हैं कि सर के तो 3 होगा, के कितना होगा? 3 होगा। अरे गलत है भाई, के मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है वो कितनी होगी? कितनी होगी? 3a का डिटरमिनेंट के कितना हो गया? 3, n कितना है? 3 इंटू ए डिटरमिनेंट, यही तो होगा ना। और ये कितना बन रहा है? 27 ए डिटरमिनेंट के नहीं बन रहा। देखो तो के कितना मिल गया? 27 मिल गया, 3 नहीं है। जल्दी का काम नहीं करने का भाई, आराम से सोचो, सॉल्व करो और फिर टिक करो। एमसीक्यू में 2 ही चीजें होती है, या तो फुल मार्क्स मिलते हैं या 0 मार्क्स मिलते हैं। सब्जेक्टिव जो हम करते हैं तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कभी 3 मिल जाते हैं, कभी 4 मिल जाते हैं, कभी 2, कुछ मिल जाता है, कुछ करा। यहाँ तो जहाँ तो फुल मिलेंगे, जहाँ बिल्कुल 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब ए का डिटरमिनेंट भी नहीं दिया, अब ए मैट्रिक्स देती, तो ए मैट्रिक्स देती तो पहले ए डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते ना भाई इसका। तो कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, बस एक स्टेप घुमा दिया। तो कितना हो गया? 15 - 14 कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसका आंसर तो 1 ही आ गया भाई। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू दी पावर n-1 के। तो डिटरमिनेंट तो 1 ही है, पावर कितनी है इसकी? 1, एक मिनट रुको, 1 - 1 तो 1 की पावर 0 तो 1 ही आएगा भाई। तो 1 आंसर है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने को दिया हुआ है, के की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन मैंने जब एरिया ऑफ ट्राइंगल बना कराया था तो उसमें बताया था जब भी के निकालना हो, कोई कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो और एरिया गिवन हो, तो सबसे पहले एरिया में प्लस माइनस लगा देना, बाकी सब बाद में करना, क्योंकि दो आंसर आते हैं। हो सकता है ऑप्शन में एक ही आया हो, लेकिन आप हमेशा दो ही फाइंड करेंगे। तो हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही होगा। एक्सपेंड कर दे इसको, ये हो गया प्लस माइनस 70 कर दो इक्वल टू 2, 2 की रो गई, 2 का कॉलम गया, 4 माइनस 4, ये तो शून्य हो गया भाई, माइनस 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 प्लस हो गया, 6 की रो गई, 6 का कॉलम, 5 माइनस के हो गया, 1 1 की रो गई, 1 का कॉलम, 20 माइनस 4 के हो गया। तो प्लस माइनस 70 इक्वल टू कितना हो गया, 30 माइनस 6 के और 20 माइनस 4, यही होगा भाई। कितना हो गया, 50 हो गया ये। प्लस माइनस 70 इक्वल टू 50 माइनस 10 के, डिवाइड से डिवाइड कर दो 10 से, तो कितना बच गया भाई। अब एक एक करके दो केस पकड़ ले। एक है 70 इक्वल टू 5 माइनस के, 70 की जगह 7 है, अब यही है। और एक केस कौन सा है भाई, -7 इक्वल टू 5 माइनस के, यही है। तो ये हो गया 2 इक्वल टू माइनस के, तो k इक्वल टू -2 और k इक्वल टू मिल गया 12। तो k की दो वैल्यू आ रही है, 12 और -2, 12 और -2 का है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहने वाला। तो अगर फॉर्मूला याद है तो और एक्सपेंड करना आता है तो बहुत आसान हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए फिर से ए मैट्रिक्स दी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछ लिया। अब बोलोगे सर ये तो सिंपल है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का अब तरीके देखो क्वेश्चंस के, हमेशा मैंने क्वेश्चन पूछा एक ही चीज है, लेकिन क्वेश्चन जो गिवन है वो अलग अलग है और ऑप्शंस भी थोड़े से अलग होते हैं, ताकि वो क्वेश्चन को घुमा सके आपसे। डिटरमिनेंट रेज़ टू द पावर n-1, डिटरमिनेंट नहीं है अपने पास तो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट अगर मैं ए का डिटरमिनेंट फाइंड करता, ए ले लेता, ये गया तो ये तो ए स्क्वायर आ जाता, तो ये ए क्यूब हो गया। पुट कर दो भाई, n कितना है, ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, तो ये आया ए क्यूब रेज टू दी पावर n-1, तो ए क्यूब रेज टू दी पावर 2, तो ए रेज टू दी पावर 6। तो कौन सा ऑप्शन मिल गया, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है हमारे पास। नेक्स्ट देखोगे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक नई प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में आप सीखेंगे, नोट कर लेना अपने पास। प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो इक्वल होता है, डिटरमिनेंट नहीं लिखा कहीं, ध्यान रखना यहाँ पे मैंने, ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ऑलवेज ए डिटरमिनेंट इंटू आई के मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन से इसको कंपेयर करूं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट इंटू आई, तो अगर आप यहां से देखो तो मेरे पास डिटरमिनेंट कितना मिल रहा है भाई, 10 मिल रहा है। हो सकता है आपसे सिर्फ डिटरमिनेंट पूछ ले इस क्वेश्चन में, तो कितना आंसर होता है, 10 होता। लेकिन डिटरमिनेंट नहीं पूछा, क्या पूछा, एडजॉइंट ऑफ ए पूछा। जब डिटरमिनेंट मेरे पास आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में क्या दिक्कत है, बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ रेज टू द पावर n-1 10, ऑर्डर कितना दिया है, ऑर्डर है 3, तो
3 - 1 तो 10⁻² इक्वल टू 100 आ गया क्या? तो 100 इज ए करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हमारे पास रहने वाला है। तो हमने 15 एमसीक्यू किए इस क्लास के अंदर। इन सबको अपने पास नोट कर लेना, हर किसी के फॉर्मूले नोट कर लेना। मैं तो बोलूँ इन क्वेश्चंस को भी अपने पास सेव कर लेना, नोट करके उसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने करी है। इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा आपको। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।